डी जी पी नलिन प्रभात ने आज ADGPS GM गेलानी, IGV के बिरदी, DIG साउथ कश्मीर जावेद मत्तू और SSP अवंतीपुरा सज्जाद अहमद के हमरा नौगाम पुलिस स्टेशन में हादसाती तौर पर ब्लास्ट में शहीद होने वाले क्राइम ब्रांच के फोटोग्राफर जावेद मंसूर के घर जाकर लवाहिकीन से ताज़ियत की और उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने गमज़दा ख़ानदान को यकीन दिलाया कि उनकी तरफ से हर मुमकिन मदद और ताउन फराहम किया जाएगा। देखिए, हमें जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जो नायाब जवान था वो हमने उस हादसे में खोया है। तो इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस को, पूरे जम्मू कश्मीर पुलिस और पुलिस परिवार की तरफ से हमें बड़ी अफसोसगी है और हम ताजियत का। वहीं आज DGP नलिन प्रभात ने कुलगाम के जंसर में क्राइम फोटोग्राफर अरशद अहमद शाह की रिहाइशगाह पहुंचे और नौगाम पुलिस स्टेशन हादसाती धमाके में शहीद होने पर सुगवार खानदान से दिली ताज़ियत का इजहार किया। DGP के हमरा दीगर आला पुलिस ओहदेदारान भी मौजूद थे। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कल देर रात पार्टी वर्कर से खिताब करते हुए मरकज़ को आड़े हाथों लिया। हिंदू मुस्लिम की सियासत से मुल्क के अवाम को तकसीम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने पढ़े लिखे नौजवानों को गुमराही से बचने की तलकीन की। बीजेपी लीडरों के जहर आलूद बयान मुस्लिम नौजवानों को गुमराही के रास्ते पर जाने पर मजबूर कर रहे हैं। कश्मीरियों का जीना मुल्क और यूटी में मुहाल हो गया है। महबूबा मुफ्ती ने मरकज़ी हुकूमत से अपील की कि ऐसे लीडरों पर लगाम कसने की अपील की ताकि मुल्क को इंतशार से बचाया जाए। तो आज मैं उसी बीजेपी से कहना चाहती हूं, अगर आप में से किसी लीडर के दिल में दर्द है इस मुल्क का, क्योंकि खाली जो जम्मू कश्मीर में नौजवान पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने ऊपर RDX बांध के अपनी जान उड़ाएगा, उसके साथ कई लोगों को उड़ाएगा, तो मुल्क में तो कोई सेफ्टी नहीं है। आप तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहोगे, आपको बेशक वोट मिलेगा, मगर मुल्क कहां जाएगा? 24 करोड़ मुसलमान हैं जिनको आप दिन रात आपके लोग गाली देते रहते हैं। मैंने खुद सुना, एक उसको पता नहीं कौन था, वो मध्य प्रदेश या कहां पर, जिसने कहा 10 मुसलमान लड़कियों को लाओ, उनसे शादी करो, हम तुमको नौकरी देंगे। हम तो बर्दाश्त करते हैं, ये जनरेशन बर्दाश्त करती है, मगर जो जनरेशन इस वक्त की है जिसको। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज यूपी दौरे पर मीडिया से बात करते हुए PDP सदर महबूबा मुफ्ती को यूटी सरकार पर की गई तनकीद का जवाब दिया। यूटी को स्टेटहुड और हालिया बिहार इंतखाबात और नतीजों को लेकर हो रही सियासत पर भी रद्दमल जाहिर किया। चंद रोज पहले जो इलेक्शन हुआ, बडगाम का जो रिजल्ट आया और बडगाम में जो इलेक्शन हुआ वो बीजेपी के साथ मिलकर वो इलेक्शन लड़ रही थी कश्मीर के अंदर। तो आज अगर उनका बयान आया है तो मुझे तो नहीं लगता कि वो ऐसा बयान दे सकती हैं। अगर दिया है तो लेकिन उनको कहिए कि आप पहले ये फैसला करें। अगर आप 2019 के बाद की बात करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वफद ने पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर असलम वानी की क़यादत में नौगाम धमाके में शहीद पुलिस एहलकारों शौकत अहमद भट्ट और एजाज अफजल मीर के अहल खाना से मुलाकात की और ताज़ियत पेश की। NC कायदीन ने इस नुकसान को नाकाबिल तलाफ़ी करार देते हुए सोगवार ख़ानदानों के साथ यकजहती का इजहार किया और फातिहा ख्वानी की। मेंबर पार्लियामेंट आगरुल्ला मेहदी ने आज कहा कि अगर नौगाम धमाके में लापरवाही वजह बताई जा रही है तो जो इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आगरुल्ला आज नौगाम धमाके में हुए जख्मी हुए का हाल पूछने श्रीनगर के एक अस्पताल पहुंचे। आगरुल्ला ने मजीद कहा कि दिल्ली बम धमाकों की जांच की आड़ में बेगुनाहों को हिरासा नहीं किया जाना चाहिए। ये जो वाक़या हुआ है इसमें लैप्सेस बहुत ज़्यादा है। हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल, इस इनसेंसिटिविटी से हैंडल करना, फिर एक जगह पे अगर ये जो हमें बताया जा रहा है कि वहाँ पे एक्सप्लोसिव मटेरियल था जो जिसमें एक्सप्लोजन हुआ, अगर वो बात सही है तो इतने हसास मटेरियल को इस इनसेंसिटिविटी से अनप्रोफेशनली हैंडल करना और आबादी के बीच में लाना और 200 kg से भी ज़्यादा जो हमें बताया जा रहा है वहाँ पे मटेरियल था। सीनियर बीजेपी लीडर रविंदर रैना और LOP सुनील शर्मा ने नौगाम पुलिस स्टेशन धमाके में जख्मी पुलिस एहलकारों से मुलाकात के लिए उजाला अस्पताल का दौरा किया। रहनुमाओं ने जख्मियों के अहल खाना को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया और
डॉक्टरों की काविशों को सराहा, साथ ही पार्टी की हिमायत का अदा किया। ये इंसानियत का कत्ल, ये बेगुनाहों का कत्ल बंद होना चाहिए। ये बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों के खेल बंद होने चाहिए। ये बेगुनाह इंसानों के कत्ल बंद होने चाहिए। असरार शाह साहब ने जो मुल्क के लिए अपनी कुर्बानी दी है, जो जान की बाजी लगाई है, और जो उनका काम था 15-16 साल जो उन्होंने नौकरी की, और नौकरी के दौरान जिस जोशो खरोश के साथ, जिस ईमानदारी के साथ, जिस हब्बुल वतनी के जज्बे के साथ, जिस इंसानियत के जज्बे के साथ उन्होंने काम किया, असरार शाह साहब को पूरा कश्मीर, पूरा हिंदुस्तान सलूट करता है। यकीनन उनकी याद पूरे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए मिसाल होनी चाहिए। मतलब पुरजोर एक प्रयास कर रहे हैं। एलजी साहब ने ऑलरेडी क्लियर किया है, ये इनका हक है, ये कोई एहसान नहीं है इन पे। इन्होंने इस मुल्क के लिए जान दी है, और वैसे भी रूटीन। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर मिल्ताफ अहमद ने पहलगाम त्राल में नौगाम ब्लास्ट में शहीद फोटोग्राफर जावेद मंसूर के अहल खाना से ताज़ियत की और मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। उन्होंने वाक़े को खित्ते के लिए बड़ा नुकसान करार देते हुए हसास मवाद की महफूज जगहों पर मुंतकली और मुस्तकबिल में ऐसे सान्हे की रोकथाम के लिए एलजी से मौसर इक़दामात की अपील की। एक जान जाना, ये तो उनकी फैमिली के लिए बहुत ही, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही दुख और रंज की बात है। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिक्वेस्ट करते हैं कि जहाँ पे ये सानिया हुआ उसके उस मोहल्ले में कम से कम 50 से 60 मकान जिनको नुकसान हुआ उनको भी कुछ। भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर अनंतनाग राकेश कौल ने नौगाम धमाके पर गहरे रंज-गम का इजहार करते हुए शहीद के अहल खाना से ताज़ियत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो मुतासरा ख़ानदानों की मुकम्मल कफ़ालत करे और उन्हें फौरी रिलीफ फराहम करे। गवर्नमेंट को मैं यहाँ से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो इनके घर परिवार है, इनको, गवर्नमेंट को और हम लोगों को भी हमारा दायित्व है, फर्ज है, इनकी निगरानी यहाँ तक नहीं कि 4-5 दिन का जब मौन मनाते हैं, मगर आगे उनको देखना, इस परिवार को और गवर्नमेंट को खासकर उनको देखना कि पुलिस डिपार्टमेंट जिन्होंने सेक्रीफाइस इतनी दे दी है इस कश्मीर के लिए, चाहे फोर्स के डिपार्टमेंट, चाहे जेके पुलिस को, जिसने भी दी या जितने भी, मैं कहता हूँ अपने। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती नौगाम पुलिस स्टेशन धमाके में जख्मियों की इयादत के लिए अस्पताल पहुंची और इस हादसे पर दुख का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने धमाकाऊ मादे का आबादी के बीच पुलिस स्टेशन में रखने पर सवाल उठाया, साथ ही दहशतगर्दी की आड़ में बेकसूर नौजवानों को हिरासा न करने का मुतालबा किया। तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है पुलिस के पार्ट से। देयर शुड बी एन इन्वेस्टिगेशन की है, वहां इतना मटेरियल इतने दिनों से क्यों था। अगर आपको सील भी करना था, मैं तहसीलदार साहब जो सोयबुक के हैं, मैंने उनकी फैमिली से बात की और उनने ये कहा कि जब हमारे तहसीलदार साहब को पता भी नहीं है अमोनियम नाइट्रेट कैसे सील करना है, उनको क्यों वहां लिया। तो देयर हैज बीन अ ह्यूज लैप्स ऑफ जजमेंट एंड हेड्स शुड रोल, अकाउंटेबिलिटी नीड्स टू बी फॉलोड। पुलिस के ये कौन से लोग थे, कौन से ऑफिसर्स थे जिनने ये सीलिंग कराई ओवर अ पीरियड ऑफ 3 days। आपको रखिए बाखबर, देखिए मुनसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए।